हे एवरीवन, वेलकम टू टेक स्किलीफाई। इस वीडियो में हम कंस्ट्रेंट्स इन सीक्वल सर्वर लर्न करेंगे। एजेंडा ऑफ द वीडियो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। सीक्वल सर्वर कंस्ट्रेंट्स ओवरव्यू, अंडरस्टैंड नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट। सीक्वल सर्वर में फिक्स टाइप के कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल हैं: नॉट नल, यूनिक, चेक, डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो इनको हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। क्विकली इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये किस केस में कौन सा यूज़ होता है। नॉट नल, नॉट नल कंस्टेंट इंश्योर करता है कि टेबल में कोई नल वैल्यू अलाउ नहीं होगी। तो अगर हमने नॉट नल कंस्टेंट अप्लाई किया हुआ है तो कॉलम नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा और एरर दे देगा अगर हम नल वैल्यू इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं। देन है यूनिक कंस्टेंट। यूनिक कंस्टेंट इंश्योर करता है कि हमारा डेटा यूनिक होना चाहिए सभी रो में कोई स्पेसिफिक कॉलम कॉम्बिनेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एम्प्लॉय आईडी को यूनिक बनाएंगे तो हमारी सेम एम्प्लॉय आईडी दूसरी टेबल में दोबारा इंसर्ट नहीं होगी और हर बार यूनिक वैल्यू हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी। देन है चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट इंश्योर करता है कि किसी कॉलम में स्पेसिफिक कंडीशन चेक होनी चाहिए डेटा इंसर्ट करने से पहले। क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो इंसर्शन फेल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारा कोई कॉलम है एज और उसमें हमने मैक्स लिमिट दी हुई है कि 100 तक ही इसमें वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए। तो अगर हम 101 या कोई हायर वैल्यू ट्राई करेंगे देन एरर रेज होगा और डेटा इंसर्ट नहीं होगा। देन है डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट किसी भी कॉलम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करने के लिए यूज़ होता है और अगर हम उस कॉलम में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं देन वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी जो भी हमने कंस्टेंट बनाते टाइम डिफाइन की होगी। देन है प्राइमरी की कंस्टेंट। प्राइमरी की कंस्टेंट यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए यूज होता है सभी रो में इन अ टेबल। इट मीन्स हमारे मल्टीपल रोज होंगी तो उसमें कोई ना कोई कॉलम ऐसा होगा जो यूनिक होगा और उसकी वैल्यू दोबारा रिपीट नहीं होगी और सेम वैल्यू प्राइमरी की कॉलम में अलाउड नहीं होती। हम प्राइमरी की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एम्प्लॉई आईडी हमारा कॉलम है उसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। यूनिक की एंड प्राइमरी की में एक ही डिफरेंस है कि यूनिक की में हम एक नल वैल्यू डाल सकते हैं लेकिन प्राइमरी की हमेशा नॉट नल ही होती है, इसमें कोई नल वैल्यू नहीं आएगी। देन है फॉरेन की। अगर एक टेबल की प्राइमरी की को हम दूसरे टेबल में रेफर करते हैं तो उसको फॉरेन की कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय टेबल एंड देन एक डिपार्टमेंट टेबल। तो एम्प्लॉय का कोई डिपार्टमेंट होगा तो हम स्ट्रिंग वैल्यू सेव नहीं करेंगे डिपार्टमेंट नेम, इंस्टेड हम डिपार्टमेंट आईडी यूज करेंगे तो उसको एज ए फॉरेन की कंसिडर करेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है और कब हम फॉरेन की डिफाइन करते हैं। नॉट नल कंस्टेंट इन सीक्वल सर्वर। नॉट नल कंस्टेंट इंश्योर करता है कि कॉलम में नॉट नल वैल्यू नहीं होगी कभी। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई कोड, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कॉलम नल वैल्यू अलाउ नहीं करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने नॉट नल कंस्टेंट अप्लाई किया हुआ है, नॉट नल नॉट नल नॉट नल। खाली ईमेल में हमने नल किया हुआ है एंड फ़ोन नंबर में नल किया हुआ है। तो ये 4 कॉलम्स कभी नल वैल्यू अलाउ नहीं करेंगे सेव करते टाइम। नॉट नल कंस्टेंट को हम या तो टेबल क्रिएट करते टाइम ऐड कर सकते हैं या फिर बाद में हम ऑल्टर स्टेटमेंट के थ्रू मॉडिफाई करते टाइम भी कर सकते हैं। तो हमने ऑल्टर स्टेटमेंट ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमें कोई कॉलम नया ऐड करना हो या मॉडिफाई करना हो, ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट हम यूज करते हैं और उस कॉलम को मॉडिफाई करते हैं। तो उसके थ्रू भी हम कंस्टेंट ऐड कर सकते हैं। अगर हम किसी एग्जिस्टिंग कॉलम में नॉट नल कंस्टेंट ऐड करेंगे जिसमें नल वैल्यूज़ हैं तो एरर रेज होगा क्वेरी एग्जीक्यूट करते टाइम। एम्प्लॉय टेबल में हमारा एम्प्लॉय कोड या फिर हमारा कोई कॉलम है या फिर एम्प्लॉय कोड है, ये अभी नॉट नल है। तो अगर हमें इसे नलेबल बनाना होगा तो इसमें अगर वैल्यू नहीं होगी और हम इसको नॉट नल करेंगे तो एरर रेज होगा क्योंकि नॉट नल मीन्स वैल्यू होनी चाहिए उसमें। तो उसको फिक्स करने के लिए हम हमारे जो नॉट नलेबल कॉलम है उसमें हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड करेंगे एंड देन उसको नॉट नल बनाएंगे। किसी भी कॉलम में नॉट नल कंस्टेंट ऐड करने के लिए हम इस सिंटैक्स को यूज कर सकते हैं: ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम कॉलम नेम, डेटा टाइप नॉट नल। तो अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, हम एम्प्लॉय टेबल में कॉलम को मॉडिफाई कर रहे हैं। ऑल्टर कॉलम ईमेल, ईमेल कॉलम को हम मॉडिफाई कर रहे हैं और हम varchar 100 नॉट नल कर रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग ये नल होगा और इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं नॉट नल। तो इस क्वेरी को एक बार हम ट्राई करते हैं। तो एक बार हम एम्प्लॉय टेबल देखते हैं, इसमें हमने क्या किया है, नॉट नल है अभी। तो ऑलरेडी नॉट नल है तो हम एक बार इसको नल करके देन नॉट नल करते हैं जिससे कि हमें क्वेरी थोड़ी क्लियर हो जाए। तो ये सेम चीज़ हम डिज़ाइनर के थ्रू भी कर सकते हैं। ईमेल अभी नॉट नल है तो उसको अलाउ नल कर दिया मैंने और सेव कर दिया, कंट्रोल एस, या फिर हम यहाँ से सेव कर सकते हैं।
अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये अब अवेलेबल कॉलम होगा। तो वैसे हम क्वेरी रन करते हैं ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऑल्टर कॉलम ईमेल, तो डेटा टाइप एज इट इज़ वर्कर 100 एंड देन इसको हम नॉट नल करेंगे। क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड देन इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये नॉट नल हो गया होगा, नॉट नल। तो गाइस इस वीडियो में हमने डिफरेंट कंस्टेंट टाइप का जनरल ओवरव्यू लिया है और नॉट नल कंस्टेंट को अंडरस्टैंड किया है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।